नमस्कार। आप सभी को राजुल का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला में। आज आपके संदेशों और फिल्मों की बातों के साथ गीतों की ये जो जुगलबंदी है, इसके मोती, खूबसूरत मोती पिरोते हुए आज की गीतमाला लेकर हाजिर हो गई हूँ। और बता दूं, आज विश्व की तमाम संस्कृतियों के लिए जून महीने की 19 तारीख बहुत खास बन जाती है, क्योंकि इस दिन वर्ल्ड एथनिक डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि संस्कृतियां, विभिन्न तरह की संस्कृतियां, रीति रिवाज, परंपराएं, सभ्यताएं, इनका संरक्षण हो, इन्हें सम्मान मिले और इनको बचाने की पूरी कोशिश, पुरजोर कोशिश होती रहे। विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं की जो समृद्धि हमारे देश में है, आप मानेंगे ना, वो तो एक मिसाल है। और हिंदी फिल्में भी इसी राह पर बड़ी खूबसूरती से चलती आ रही हैं। तो आज कार्यक्रम में ऐसी ही फिल्मों से जुड़ी बातें होंगी। अपने क्षेत्र की खास परंपराओं, रिवाजों, पहनावों के बारे में आप बता सकते हैं। www.facebook.com/VBS Mumbai के फेसबुक पेज पर आइए और हाँ, ये भी बताइए कि ये जो गाना हम आपको अभी सुनवाने जा रहे हैं, ये किस पर फिल्माया गया है। मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई। मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। झिलमिल तारा चमके, डगमग डगमग नैया डोले, रिमझिम बादल बरसे रामा हो। गुन 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 भंवरे झूमे, झर 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 झरने झूमे, छम छम पायल बाजे रामा हो। हे गैया नाचे, बांसुरी बजाए रे कन्हई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवनों चले पुरवाई हो, मेरे देश में। जीवन अपना सुंदर सपना, कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में, इस महफिल में हो। हे हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई भाई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में।
डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल मेरे बाग की कलियों के हो। पतझर मस्त बहारों जैसे पत्थर भी है तारों जैसे मेरे गांव की गलियों के हो। मेरे खेत की मट्टी ने सोने की सूरत पाई मेरे देश में हो। मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो मेरे देश। जवाब आ गए हमारे साथियों ने लिखा। जितेंद्र पर फिल्माया गया गीत। एक साथी बता रहे हैं जितेंद्र असली नाम रवि कपूर, और ये हमारे एक और साथी ने रफी साहब की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी के बोल, इसका भी जिक्र किया है। और एक साथी ने कहा है कि जितेंद्र मुमताज की जिगरी दोस्त फिल्म 1969 को रवि नगाइच द्वारा निर्देशित रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कोमल के किरदार में जो लड़की दिखाई देती है बाद में शत्रुघ्न सिन्हा जी की पत्नी पूनम सिन्हा बनी। ये फिल्म कन्नड़ फिल्म का रीमेक थी। इस फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इन्होंने फिल्म के अन्य कलाकारों के बारे में भी बताया है। आगे लिखती है कि ये फिल्म हमेशा याद रहती है। इसके गाने बड़े मधुर थे, और 7वीं बोर्ड एग्जाम के बाद हम सब परिवार सर्दियों की रात में इसे पटना के सिनेमा हॉल में देखने गए थे। उस समय जितेंद्र की बहुत सारी फिल्में आई थी और इन्होंने कई फिल्मों का जिक्र भी किया है। एक और साथी कह रहा है कि भाई मैं तो आज की फिल्म की लिस्ट में गुमनाम से बड़ा मुतासिर हूं। क्या गजब की फिल्म है, क्या रोमांचित करने वाला रहस्य है। भले हॉलीवुड से आइडिया उठाया हो, पर उसे हमारे परिवेश में क्या सुंदरता से ढाला गया है। गीत संगीत कमाल है, अभिनय लाजवाब है, महमूद साहब की कॉमेडी बेमिसाल है, राजा नवाथे के निर्देशन के बारे में तो क्या कहना। ओवरऑल दिस इज एन इंटरेस्टिंग मूवी। हम सुनवाएंगे, ये गाना भी सुनवाएंगे आपको। और एक और साथी कह रहे हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से फिल्मों के नामों को अपने संदेश में पिरोया है। गुमनाम, मिस्टर इंडिया, न्यू दिल्ली में एक जिगरी दोस्त की तलाश में, तब तब निकले जब जब फूल खिले। तो एक गाइड ने सलाह दी, हमें राही प्यार के, इतनी तलाश के बाद जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए एक दूजे के लिए सोचा और तय किया कि अब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या बात है। मिटने वाले अमर जवानों की धरती, ये है भारत की धरती, है ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती। हमारे एक साथी ने कहा है कि आज की गीतमाला में शामिल फिल्मों में न्यू दिल्ली 1956 में जो रिलीज हुई थी का नाम कुछ अटपटा लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म के टाइटल में न्यू दिल्ली और हिंदी में नई दिल्ली लिखा आता है, पर विविध भारती ने तो शब्दशः अनुवाद लिख दिया, दिमाग चकरा गया। अच्छा, याद कीजिए आपके यहाँ से भी गीत सुनवाते समय फिल्म का नाम नई दिल्ली ही बोला जाता है, और इन्होंने फिल्म के एक गाने का भी जिक्र किया है। चलिए तो हम कह देते हैं नई दिल्ली फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन कुछ देर के बाद। अभी तो ये गाना है, गांव और शहर की संस्कृतियों को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है ये फिल्म। इस फिल्म में अभिनेत्री का नाम बताना है और डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है।
उतरा मन के आंगना। चंदा रे तू जान जा, आज को चुन ली रात माँ। आज को चुन ली रात माँ, धरती पर है आसमां, कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगना। चंदा रे तू जान जा, आज को चुन ली रात माँ। आज को चुन ली रात माँ। हमारे साथियों के जवाब आ गए। तलाश, शर्मिला टैगोर, ओपी रल्हन। हमने पूछा था ना अभिनेत्रियों के नाम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और साथी ने बताया है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर ओपी रल्हन, जिन्होंने फिल्म में एक छोटी सी भूमिका भी निभाई थी, अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और अभिनेता जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार। और एक और संदेश है, हमारी एक साथी बता रही हैं कि भारत देश की परंपराओं के बारे में कहना है तो आज 750 साल पुरानी पंढरपुर की वारी यात्रा शुरू हो रही है। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के लोग बड़ी भक्ति भाव से भजन कीर्तन करते हुए संत ज्ञानेश्वर की पालकी लेकर आलंदी से पंढरपुर तक पैदल जाते हैं। समानता, सहकार्य और बंधुभाव से सामाजिक एकता को बढ़ाते हैं। क्या बात है। और हमारे एक और साथी ने लिखा है, ओपी रल्हन की फिल्म तलाश बरसों पहले देखी थी और कहानी की तलाश करते रहे, लेकिन फिल्म में बलराज साहनी द्वारा राजेंद्र कुमार को बोला गया संवाद
साइन करने से पहले कागज पढ़ लेना चाहिए। ऐसा याद रहा कि नौकरी में तो काम आया ही, बल्कि और क्षेत्रों में भी काम आया। क्या बात है। चलिए इसी तरह हम बातचीत को आगे बढ़ाते चलेंगे। अभी ये संदेश। सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ। विविध भारती की गीत माला में अब जो फिल्म है वो है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। प्रवासी भारतीय और ठेठ भारतीय संस्कृति के जरिए एक प्रेम कथा को बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है। चलिए सवाल भी पूछ लेते हैं। राज और सिमरन ये पहली बार कहाँ मिलते हैं, जरा बताइएगा। और फिल्म के संगीत निर्देशन किसने किया था? फिल्म का कौन सा डायलॉग याद आ रहा है? आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम।
सामने बैठी रहे, मैं तुझे देखा करूं। तूने आवाज दी, देख मैं आ गई, प्यार से है बड़ी कसम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तेरी बाहों में मर जाए भाई बहुत सारे जवाब आ गए हैं। एक साथी हमारे बता रहे हैं कि इंदौर के सपना संगीता सिनेमा हॉल में देखी थी। और एक और साथी ने अचला सचदेव जी को याद किया है, किसी ने फरीदा जलाल जी को याद किया है। और जवाब आए हैं कि राज और सिमरन पहली बार लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन पर मिले थे, ट्रेन में मिले थे। और एक साथी ने जो जवाब डायलॉग्स के बारे में कहा था हमने, उसका बहुत सारे डायलॉग्स याद किए हैं। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, और अगर वो तुझसे प्यार करती है तो पलट के देखेगी। पलट, हाँ, आपको डायलॉग्स याद है। बहुत सारे जो डायलॉग्स होते हैं वो जहन पर एकदम याद रह जाते हैं, चिपक जाते हैं। और एक और साथी लिख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों और विरासत की अनमोल धरोहर है। भारत जिसे अनेकता में एकता का प्रतीक माना जाता है, उसकी आत्मा उसकी समृद्ध और विविध संस्कृति में बसती है। ये मात्र परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कारों का संगम नहीं, बल्कि जीवन का अनमोल दर्शन है, जो हमें आत्मीयता, सह अस्तित्व और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। भारतीय संस्कृति न केवल प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, बल्कि ये समय के साथ खुद को ढालने और विकसित करने की अद्वितीय क्षमता भी रखती है। क्या बात कही है, बहुत खूबसूरत। और हाँ, तलाश फिल्म के बारे में भी कुछ संदेश हैं। फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए और सवाल का जवाब लिखते हुए एक साथी ने कहा है कि उस जमाने में इस फिल्म की लागत 1 करोड़ रुपए आई थी। इस फिल्म के बड़े बजट की बात वैसे कई श्रोताओं ने बताई है। और एक और संदेश है कि तलाश फिल्म के निर्देशन के बारे में बताया है। कहानी और संगीत की वजह से ये फिल्म बहुत हिट हुई थी। फिल्म में पिता बलराज साहनी जी अपनी बेटी शर्मिला टैगोर के लिए योग्य वर की तलाश में अभिनेता राजेंद्र कुमार जी का बहुत कड़ा इम्तिहान लेते हैं, और शर्मिला जी को दोहरी भूमिका में दिखाया गया था। काफी सस्पेंस के बाद फिल्म तलाश खत्म होती है। और एक और साथी ने कहा है कि जिगरी दोस्त 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बचपन के, दूसरे होते हैं गड़पन के, यानी बढ़ती उम्र के। बचपन के दोस्त तो बिछड़ जाते हैं या गुमनाम हो जाते हैं, जो तलाश करने पर बड़ी मुश्किल से कभी मिल पाते हैं। लेकिन विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़ने के बाद बिना तलाश किए जो दोस्त मिल गए हैं वो जिगरी दोस्त बन गए हैं। भले ही वो न्यू दिल्ली से हो, या इंदौर से हो, या पटना से हो, या पालनपुर से हो, या जामनगर से हो, या तलाजा से, मिलकर लगता है मानो एक दूसरे के लिए बने हो। ऐसा महसूस होता है। हम है राही प्यार के, उसी तरह हम है राही विविध भारती के। जब जब फूल खिलते रहेंगे हमारी दोस्ती चलती रहेगी। आमीन, ऐसे ही चलती रहे, फिर ऐसी जिंदगी दोस्ती मिलेगी ना दोबारा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत संदेश। और अब हम बढ़ रहे हैं अगले गाने की तरफ। जब जब फूल खिले फिल्म का ये गाना। जरा बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई थी। प्यार
होठों पे तो नाची, होठों पे तो नाची मगर दिल में हाथी। कोई दिल न देगा अनाड़ी अनजान को, हमने दे दिया है तो मानो एहसान को। हम भूले एक बार कि आंखें चार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। छोड़ो रहने भी दो ये झूठे अफसाने, ऐसा क्या है तुमने, क्या झूठी ऐसा क्या है तुमने कि हम हो दीवाने। फिर भी तुमने ख्वाबों में आना नहीं छोड़ा, तीर नजरों के चलाना नहीं छोड़ा। ये शिकवा सरकार हजारों बार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे। जब जब फूल खिले फिल्म का जवाब आ गया। हमारे साथियों ने बता दिया कि इसमें शशि कपूर और नंदा ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़े रहने के लिए और तुरंत जवाब देने के लिए। तलाश फिल्म के बारे में एक और साथी ने बताया कि फिल्म देखी तो नहीं, लेकिन याद है उस समय इस फिल्म के विज्ञापन में कहा जाता था कि बहुत महंगी फिल्म है और विदेशों में भी फिल्म की शूटिंग की गई है। और सचिन देव बर्मन दादा का संगीत बहुत प्रभावी है, इन्होंने इस गाने का भी जिक्र किया है। आगे एक जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना सुना था। डायलॉग के बारे में एक साथी ने बताया है, राज नाम तो सुना ही होगा। और एक और संदेश में कहा है कि डीडीएलजे की कामयाबी में जतिन ललित के संगीत का भी बड़ा योगदान रहा है। वाकई संगीत तो बहुत ही सुंदर है। और हाँ, ऐसे सुंदर संगीत के साथ विविध भारती की गीतमाला में कुछ और मोती पिरोते रहेंगे। अभी ये संदेश सुनिए। संगीत सरिता में बहती है सुरों की अविरल धारा, मन के सागर को भरते हैं संगीत के खजाने। सागर तट पर बसी सभ्यता का संगीत लिए आ रही है संगीत सरिता की नई श्रृंखला, गोवा का संगीत और उसकी शास्त्रीयता। थोड़ा बहुत पश्चिमात्य संस्कृति का प्रभाव गोवा पर हो गया, मैं ना नहीं बोलूंगी, लेकिन ये सब होकर भी भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप आज भी गोवा में मौजूद है। आमंत्रित कलाकार डॉक्टर शकुंतला भरणे 20 जून से विविध भारती पर। हौसाइबा पल तोडी वेता दामुल्या लग्नक वेता मक साइबा वाट दाखोई मक साइबा वाट दाखोला। विविध भारती की गीतमाला में अगली फिल्म है एक दूजे के लिए। भारत के दो प्रदेशों की विभिन्न संस्कृतियां प्रेम से जुड़कर एक लय हो जाती हैं इस फिल्म में। तो चलिए सुनिए गाना और बताइए कि फिल्म में कमल हासन और रति अग्निहोत्री का स्क्रीन पर क्या नाम है और ये फिल्म कब और कहां देखी, ये भी बता सकते हैं। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे। और अगर हम ना मिल पाए तो, और अगर हम ना मिल पाए तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे।
जी कर दिखलाएंगे, हम फिर भी जी कर दिखलाएंगे। एक नया इतिहास बनाएंगे, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे। पलंग तक देंगे न चौंता, सही सही क्यों चल चाम चिट सकता, सही सही क्यों चल चाम चिट सकताम दे ताम चिट सकतई तत सही चिट सकताम चिट ताम सही सतई ताम 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 चिट ताम सही सतई ता सत झुम सरिता झुम सरि जग सरिता सति के न तुम तक सति के न तुम तक दिको सति के न तुम ता। दुनिया में कितने लोगों ने प्रेम किया, दुनिया में कितने प्रेमों का खून पिया। प्यासी तलवार नहीं रुकती, क्यों इसकी प्यास नहीं बुझती। हम दुनिया की प्यास बुझाएंगे, हम दुनिया की प्यास बुझाएंगे। एक नया इतिहास बनाएंगे, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे। फिर ये दिल दिन रात तड़पता रहता है। जब हमसे बेदर्द जमाना कहता है, मिल ना पाए जो ख्वाबों में, कितने हैं नाम किताबों में। हम उनमें क्यों नाम लिखाएंगे, हम उनमें क्यों नाम लिखाएंगे। एक नया इतिहास बनाएंगे। भाई जवाब आ गए वासु कमल हासन और रति अग्निहोत्री का नाम सपना। बहुत सारे जवाब इस बाबत भी आए हैं कि उन्होंने फिल्म कहाँ देखी। इन्होंने एक साथी बता रहे हैं कि फिरोजाबाद के संत टॉकीज में देखी थी, और एक और साथी ने बताया कि संत हाल ज्ञानेश्वर में जलंधर में देखी थी। और एक और साथी बता रहे हैं कि समुद्र के किनारे रेत पर नाम लिखते हैं वासु सपना। एसपी बालसुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज़ों का जिक्र किया है। और एक और साथी ने कहा है कि जब शादी नहीं हुई थी तो ललितपुर की इलाइट टॉकीज में देखी थी, बढ़िया फिल्म। इस गीत में माधवी थी कमल हासन के साथ। और ये एक और साथी कह रहे हैं कि इस गीत के साथ, इस फिल्म के साथ हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एसपी बालसुब्रमण्यम जैसा महान गायक मिला। अच्छा। और एक और साथी ने बताया है कि एक दूजे के लिए मेरी मोस्ट फेवरेट मूवी है, जिसे 1000 बार भी देख चुकी हूँ, फिर भी देखती हूँ। और तमाम सारी बातें इस फिल्म से जुड़ी हुई हमारे दोस्तों ने याद की है। अगली फिल्म के बारे में हम बता दें, न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली फिल्म का गाना है, और उसके पहले ये संदेश। मैं हूँ सोनाली कुलकर्णी। हमारे सारे जवान, सारे सैनिक, पूरी सेना को मेरा दिल से प्रणाम। मैं एक दोस्त होने के नाते, एक बहन होने के नाते आपको बताना चाहती हूँ कि हम सबको आप पे बहुत ज्यादा फक्र है। आप हमारी जिंदगी को सुरक्षित बना रहे हैं। आपके सारे घर वाले, आपकी फैमिली, आपके
दोस्त, लव्ड वंस, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो दिल पे पत्थर रख के आपको हमारे देश के लिए सीमा पर भेजते हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए। ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल करने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा। आप अपना ख्याल रखें, हमारी प्रार्थनाएं हमेशा आपके साथ है। जय हिंद। मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। अफसोस है कि आप भी मुश्किल में आ गए। मिलते ही नजर आए, मिलते ही नजर होए, मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। आपको फिल्म के संगीतकार का नाम बताना है और प्रमुख कलाकारों के नाम। हो दिल के कहने पे बढ़ते गए ये कदम, क्या खबर थी डगर भूल जाएंगे हम। दिल के कहने पे बढ़ते गए ये कदम, क्या खबर थी डगर भूल जाएंगे हम। जाते थे कहीं और आ गए। मिलते ही नजर आए, मिलते ही नजर होए, मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। मुस्कुराते गए, दिल चुराते गए। ओ नैन जादू भरे, मुस्कुराते गए, दिल चुराते गए। शिकवा जो किया हंस के हंसी में उड़ा गए। मिलते ही नजर आए, मिलते ही नजर मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। दिल भी दे जाएंगे। ये गम ही सही आपसे हम कुछ तो पा गए। मिलते ही नजर आए, मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। हाँ भाई, जब आप हमारे पास आ गया है। ये फिल्म संगीतकार थे शंकर जयकिशन और किशोर कुमार और वैजंती माला अभिनीत फिल्म थी ये। हमारे साथियों ने जवाब तुरंत दिया। एक साथी बता रहे हैं गुमनाम के बारे में और बताया है कि कैसे फिल्म में 8 लोग एक प्रतियोगिता जीतने के लिए खुद को एक दूरस्थ द्वीप पर फंसे हुए पाते हैं। जैसे ही वे एक अजीब बटलर के साथ एक भयानक हवेली में बसते हैं, मेहमान एक के बाद एक मारे जाने लगते हैं। फिल्म की कहानी उन्होंने याद की है। और एक और संदेश है, हवा के झोंकों से जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा। देखिए निगाहें जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। जावेद अख्तर का लिखा और फरहान अख्तर पर फिल्माया गया ये जो गीत है फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का, ये जो शेर है हमें जिंदगी के असली मायने
दिखाता है और ये एक रोड ट्रिप पर निकलते हैं। तो चलिए इसी फिल्म का गाना सुनते हैं। इन्होंने आगे भी कहा है कि उनकी मुलाकात खुद से होती है इस रोड ट्रिप के दौरान, आंतरिक यात्रा भी चलती रहती है। तो आप ये बताइए कि क्या आप कभी ऐसी रोड ट्रिप पर निकले हैं? ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है señorita. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना señorita. चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या señorita. सुनो सुनो señorita कहते हैं हम क्या. Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedicas, pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita. निगाहों ने निगाहों से कहीं अरमानों की दास्तां है señorita. ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबान है señorita. मुझसे अब नजर ना फेरो, आओ पास तुम मेरे, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना señorita. चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या señorita. सुनो सुनो señorita कहते हैं हम क्या. जो भी पल बीता हे señorita, हर पल तुमने है दिल जीता, बस इतनी सी तो बात है. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना señorita. चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या. चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या. भाई हमारे साथियों ने जवाब दिया। बेहतरीन गीत जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म का तीनों ही कलाकारों की आवाज में फरहान अख्तर, अभय देओल, ऋतिक रोशन। और एक और साथी ने बताया कई बार रोड ट्रिप पर गए हैं, पिछले महीने 3 महीनों में ही एक बार भोपाल और एक बार झांसी गए हैं नागपुर से। क्या बात है। कुछ दोस्तों ने हमारे कालकी जी को याद किया है, किसी ने करीना कौशल जी को याद किया है और साथ ही साथ कुछ लोगों ने बताया है कि ये गाना पहली बार सुन रही हूँ, फिल्म भी नहीं देखी। किशोरदा का गीत इनको बढ़िया लगा, नई दिल्ली फिल्म का। और एक दूजे के लिए फिल्म के बारे में बताया है कि जबलपुर में आनंद टॉकीज में देखी थी और एक और साथी ने बताया है कि सूरत में किन्नरी टॉकीज में इन्होंने ये फिल्म देखी थी। और अब अगले गाने से पहले ये संदेश। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती, संगीतकार और गायक। आकाशवाणी के 90 वर्षों के इस उपलक्ष्य पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आकाशवाणी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है।
अगर मैं अपनी बात कहूं तो बचपन से लेके अब तक में मैंने इतने वर्षों में निरंतर आकाशवाणी के, खास करके विविध भारती को निरंतर सुना है। इनके कार्यक्रम जैसे कि बेला के फूल, भूले बिसरे गीत, इन सब कार्यक्रमों को सुनते सुनते हम लोग आज बड़े हुए हैं। मैं विविध भारती को, आकाशवाणी को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इतने वर्षों के बाद में भी आपने उसी स्तर के साथ में संगीत जगत की सेवा की है और हम लोगों को बढ़िया से बढ़िया मनोरंजन परोसा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सब लोगों से भी विनती है कि आकाशवाणी को जितना हो सके उतना और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अब बारी है गुमनाम फिल्म की। अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म पर यह आधारित थी और शंकर जयकिशन का संगीत था। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि उन्हें जो महमूद पर गाना फिल्माया गया था उनका हैदराबादी अवतार में वो बहुत पसंद है और अपने किरदार में विशिष्टता लाने के लिए उन्होंने ये इस तरह से निभाया था। लेकिन ये इतना लोकप्रिय हो गया कि यहाँ तक कि बाद में देश प्रेमी फिल्म में अमिताभ बच्चन ने भी इसका अनुकरण किया था। और एक और गाने का भी इन्होंने जिक्र किया है, तो चलिए ये गीत सुनते हैं। और एक और साथी ने बताया है नई दिल्ली फिल्म के बारे में कि 1956 में रिलीज हुई थी और इसे मोहन सहगल ने निर्देशित किया था। ये फिल्म एक युवक के बारे में है जो अलग अलग राज्यों से आने वाले लोगों के साथ एक ही घर में रहता है और इस प्रक्रिया में वो विभिन्न संस्कृतियों और रीति रिवाजों का अनुभव करता है। फिल्म में वैजयंती माला और किशोर कुमार की जोड़ी को बहुत सराहा और हीरोइन के बारे में बताया कि शास्त्रीय नृत्य और पंजाबी लोक नृत्य दोनों में शानदार प्रदर्शन किया। तो चलिए अब ये गाना सुना जाए और हाँ, आप जरा गाने को सुनिए और बताइए हमें कि ये फिल्म आपने कहाँ देखी थी। गम छोड़ के मनाओ रंग बेरंगी।
साथियों ने हेलन जी को याद किया है और साथ ही लता मंगेशकर, शंकर जयकिशन जी का भी जिक्र किया है और बताया है कि ये ज़्यादातर साथियों ने ये फिल्म दूरदर्शन पे देखी थी और साथ ही साथ ये भी बताया है एक साथी ने कि दो रास्ते फिल्म में भी जूनियर अहमूद जो हैं वो महमूद पर जो गाना फिल्माया गया था उस पर अभिनय कर चुके हैं। और अब बारी आ गई है गाइड फिल्म की। तो हमारे एक साथी बता रहे हैं कि आज की गीतमाला कार्यक्रम में शामिल की गई सभी सुपरहिट फिल्मों का विषय क्या होगा अभी कुछ पता नहीं है, पर अब तो आपको पता लग गया है ना। लेकिन आपने अपने रिवाजों के बारे में हमें नहीं बताया। एक और साथी बता रहे हैं कि इस गाने का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इस गाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में फिल्माया गया था। किले के एक शॉट में देवानंद का किरदार वहीदा रहमान की रोजी को किले के दूसरे हिस्से में नाचते हुए आईने में देखता है और ये बिल्कुल रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी वाली कहानी से प्रेरित इनको लगा था। इस गाने के मुखड़े की धुन और बोल के बारे में भी इन्होंने बताया कि उसे कई जगह पर इस्तेमाल किया जा चुका है। 2023 में प्रदर्शित भोला फिल्म का भी इन्होंने जिक्र किया है। तो चलिए, और साथ ही साथ एक और संदेश है जिसमें बताया है कि फिल्म देखने के कई घंटों तक राजू की याद सताती रही। रोजी की वजह से ताने सुनता राजू, मामा से उसका संघर्ष, माँ को मनाना, उसकी हताशा, खुद को भी खो देना, ये सब आंखों के आगे घूमता रहा और अंत उससे भी दुखद। तो लेकिन अब जबकि की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती थी तो मन में कोई इच्छा ही शेष नहीं रह जाती है। कुछ सीन अपने आप में बेमिसाल हैं फिल्म गाइड के। चलिए इस फिल्म का ये गाना सुनते हैं।
हमारे साथियों ने गुमनाम फिल्म के बारे में कुछ और बातें बताई हैं। बहुत डरावनी फिल्म थी, पता नहीं खूनी कौन था, हमने टीवी पर देखी थी, हेलन का डांस सुपर था। और एक और साथी ने बताया है कि जब रिलीज हुई थी तो हेलन की मौत के दृश्य को बढ़ा चढ़ाकर लोगों ने भय पैदा कर दिया था, इसलिए तब तो नहीं देखी, बल्कि कुछ बड़ा होने पर दूरदर्शन पर देखी थी। और एक और साथी बता रहे हैं कि ये फिल्म टीवी पर देखी थी, तब इस फिल्म को देखकर बहुत डर गई थी। और हाँ, गाइड फिल्म के इस गाने के साथ देवानंद वहीदा रहमान को याद किया हमारे साथियों ने। तो चलिए आज के इस गीतमाला को अब यहीं पर संपन्न करते हैं, पूर्ण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे